बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पार्कव्यू सिटी लाहौर में अगर आपने अपना प्लॉट ख़रीद दिया है और आप अपने घर की तामीर का आगाज़ करने जा रहे हैं तो ये 5 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ सोसाइटी की मुकम्मल रिक्वायरमेंट आपने किस तरीके से मीट करनी है और किस तरीके से आपने अपना घर शुरू करने से पहले तमाम तर ये काम सर अंजाम देने हैं। ये वीडियो बिलखुसूस हमने सिर्फ इसी टॉपिक पर तैयार की है। आपकी आसानी के लिए पहले हम इस वीडियो का खुलासा बयान करेंगे, उसके बाद आपको इसकी मुकम्मल तफसील मिलेगी। सबसे पहला काम प्लॉट ख़रीदने के बाद जो आपने करना है, स्टेप 1 है, वो है आपने प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर हासिल करना है पार्कव्यू सिटी लाहौर से। दूसरे मरहले में आपने इस बात की तस्दीक करनी है कि क्या आपका प्लॉट तामीर के लिए तैयार है या नहीं। तीसरे हिस्से में आपने प्लॉट पर तमाम वाजिबात की अदायगी करनी है और ग्रीन फॉर्म को जमा करवाना है। चौथे हिस्से में आपने अपने घर के नक्शे की तामीर करवानी है और उसकी पार्कव्यू सिटी लाहौर से मंजूरी करानी है। और पांचवें हिस्से में आपको आपके प्लॉट का कब्जा दे दिया जाएगा और आप अपने घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वो 5 मराइल हैं जिनसे गुजर कर आप अपने घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। हर मरहले की मुकम्मल तफसील आपने अपनी इस वीडियो में दी है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम रिक्वायरमेंट्स का, सोसाइटी के बाय लॉज का अंदाज़ा हो जाएगा। किस तरीके से कितना टाइम हर स्टेप में लगेगा ये भी हमने आपको बता दिया है। वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और अपनी ये प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, उनको कौन सी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी ये भी इस वीडियो में हमने बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर की तामीर के लिए इस तमाम प्रोसीजर में हमारी मदद हासिल करें, हमारी खिदमात हासिल करें, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। पार्कव्यू सिटी लाहौर में मेयारी घरों की तामीर के लिए विद मटीरियल और विदाउट मटीरियल भी आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर इसमें कोई मरहला आपको कंफ्यूज करे या कोई चीज़ आप समझते हैं रह गई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं अब अपनी तफसीली वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि एक दफ़ा जब आप पार्कव्यू सिटी लाहौर में प्लॉट ख़रीद लेते हैं और उसके बाद अपने घर की तामीर का आगाज़ करना चाहते हैं, तो घर की तामीर के आगाज़ से पहले आपको कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है। स्टेप वाइज इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहला काम नाज़रीन जो आपको करना पड़ेगा, आपके प्लॉट की ट्रांसफ़र के बाद आपको अपने प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर हासिल करना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर आमतौर पर पार्कव्यू सिटी लाहौर जो है प्लॉट की ट्रांसफ़र से 30 दिन के अंदर अंदर आपको जारी कर देती है। अलॉटमेंट लेटर पार्कव्यू सिटी लाहौर के लेटर हेड पर उसकी जो सील स्टैम्प है और सीईओ की सिग्नेचर के साथ आपको जारी किया जाता है। अलॉटमेंट लेटर अगर आपका डिले है या इसमें 30 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर हो रही है तो आप पार्कव्यू सिटी लाहौर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इसका फॉलोअप कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अहम पॉइंट आप याद रखिएगा कि सिर्फ प्लॉट के मालिक को, वो शख्स जो प्लॉट ट्रांसफ़र करवाते हुए एज अ ओनर बैठा था, जिसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ था, स्टेटमेंट में जिसका नाम है, सिर्फ उसी शख्स को जो है प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। अगर प्लॉट जो है वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, उसका कोई अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार अलॉटमेंट लेटर के लिए अप्लाई करता है तो वो उसको नहीं मिलेगा। अगर आप प्लॉट की जो ट्रांसफ़र है उसके बाद बैरून मुल्क चले गए हैं, आपको जो है जिस मुल्क में भी आपका क़याम है वहाँ पाकिस्तान के सिफारत खाने में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको एक पावर ऑफ अटर्नी जो है टेस्ट करानी पड़ेगी और उसके बाद नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी ऐसे शख्स को जो आपके बिहाफ पे यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट कर ले। तो ये काफ़ी कमरसम प्रोसीजर है क्योंकि जो अलॉटमेंट लेटर है ये प्लॉट की मलकियत का सबूत है, बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये सिर्फ मालिक को ही दिया जाता है। तो अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको पावर ऑफ अटर्नी भेजना पड़ेगी। टेस्ट करा के ये पावर ऑफ अटर्नी आप डायरेक्ट पार्कव्यू सिटी लाहौर के ऑफिस जो है वो सील्ड कंडीशन में आपको भेजनी पड़ेगी पार्कव्यू के हेड ऑफिस में, जिसके बाद अगर वो वैलिड हुई तो उसको एंटरटेन किया जाएगा। एक बार जब अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाता है तो आप अपने प्लॉट की पोजेशन लेने का जो प्रोसीजर है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था अलॉटमेंट लेटर के हुसूल का। सीन चलते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ। हमारा दूसरा मरहला है कि आपने जो अपने
प्लॉट है उसकी डेवलपमेंट स्टेटस को कैसे कंफर्म करना है। कब्ज़ा तो आपको उसी प्लॉट का मिलेगा जो अपनी डेवलपमेंट जिसकी मुकम्मल हो चुकी है और प्लॉट हर तरीके से कब्ज़े के लिए तैयार है। सबसे पहली बात जो यहाँ आपको ज़हन नशीन करनी है वो ये करनी है कि आपका पोजेशन से रिगार्डिंग तमाम जो मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो पार्क व्यू सिटी लाहौर का बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उनको डील करता है। तो आपने तमाम इन मामलात के लिए तमाम स्टेप्स जो हम आपको बताएंगे उसके लिए पार्क व्यू सिटी लाहौर के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से आपने रब्ता करना है। पार्क व्यू की यूएन नंबर पे कॉल करके आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लॉट है वो डेवलप नहीं है या उसकी डेवलपमेंट जो है अभी पार्शल है, तो आप वीडियो यहाँ से आगे देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लॉट जो है उसकी पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। सोचने की ये बात है कि अगर आपने प्लॉट ले लिया है और उसकी आपको पोजीशन नहीं मिलेगी तो ये कैसे मुमकिन है। बहुत से लोगों को ये सरप्राइज़ लगता है, बहुत से लोगों को ये शौक जो है वो लगा भी है कि अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद प्लॉट का जो है वो कब्ज़ा अवेलेबल नहीं है। तो आप प्लॉट ख़रीदने से पहले या प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट या कोई अमाउंट आप पे कर रहे हैं, तो पे करने से पहले आप ये जान लें कि आपका प्लॉट डेवलप है या अभी डेवलपमेंट के मरहले से गुजर रहा है। अगर एक दफ़ा जब आपने अपनी पेमेंट कर दी है, प्लॉट की ट्रांसफ़र हो गई है, उसके बाद फिर आप इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए प्लॉट की ख़रीदारी के वक्त इस चीज़ को आपको देखना होगा कि आप एक डेवलप प्लॉट जो है ख़रीद सकते हैं। पार्क व्यू के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ख़रीदने से पहले आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं। हम अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ कस्टमर जो हमारे साथ डील करते हैं उनको प्लॉट बेचने से पहले एक बार जो है इंजीनियरिंग ऑफिस से वेरीफाई करवाते हैं। ये हमारा रेगुलर एसओपी है ताकि बाद में उनको किसी तरह का कोई शौक ना लगे। चलते हैं अपने तीसरे मरहले की तरफ जो है ग्रीन फॉर्म का हसूल और आपके तमाम वाजिबात की अदायगी। ग्रीन फॉर्म एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जहां प्लॉट पर पोजेशन के बारे में तमाम तर चीज़ों को दस्तावेजी तौर पर कंट्रोल किया जाता है। आप समझ लें ये वो मास्टर डॉक्यूमेंट है जिस पे पोजेशन के रिगार्डिंग पार्क व्यू सिटी लाहौर अपनी कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करता है। ग्रीन फॉर्म को आप पार्क व्यू सिटी लाहौर के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ीस जो है वो नहीं है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी ग्रीन फॉर्म का जो है वो इमेज देख सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट से जाके आप ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम गाइडलाइंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रीन फॉर्म के साथ जो है आपको फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी होंगी, जो ओनर हैं उनके CNIC की, अपने अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लगानी पड़ेगी, और प्लॉट का जो अकाउंट स्टेटमेंट है जो पार्क व्यू सिटी लाहौर से आपको मिलेगा वो आपको अटैच करना पड़ेगा, और अगर कोई टैक्सेस पेंडिंग है तो टैक्सेस आपको जो है उसकी स्लिप आपको पे करके उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है ग्रीन फॉर्म के ऊपर आपको निशानी लगा के दी जाएगी, वहाँ पर आप अपनी मालूमात का इंदराज करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है अटैच करेंगे और ये फॉर्म बिल्डिंग कंट्रोल में जमा करवा देंगे। सबसे अहम काम जो है आपने ग्रीन फॉर्म जमा कराने से पहले या इसके जमा कराने के बाद ये करना है कि आपने जो आपके प्लॉट के ऊपर तमाम तर वाजिबात हैं, ड्यूज़ हैं और जो टैक्सेस हैं उनको आपने क्लियर करना है। अब आप सोचेंगे कि ड्यूज़ या चार्जेस जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो अगर आपने प्लॉट जो है उसमें कोई पोजेशन चार्जेस पे करने हैं तो आपको पहले वो पे करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपके प्लॉट पे बने हुए हैं वो पे करने पड़ेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस हैं, अगर आपने 5 मरला प्लॉट ख़रीदा है और उसमें कोई एक्स्ट्रा लैंड है उसके चार्जेस बनते हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये तमाम चार्जेस आपको पार्क व्यू सिटी लाहौर का फाइनेंस डिपार्टमेंट बता देगा। ये चार्जेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे तो ही आपका जो ग्रीन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा, वगरना आपका जो ग्रीन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका कब्जे का जो प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफ़ा जब आपने तमाम वाजिबात क्लियर करा दी हैं तो आप अपने ग्रीन फॉर्म को बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में सबमिट कर दें ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ सके। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ये सारा काम जो है आप हमारी एजेंसी के थ्रू भी करा सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है और पोजेसन की प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने अपने तमाम वाजिबात क्लियर कर दिए हैं, ग्रीन फॉर्म बिल्डिंग कंट्रोल में जमा करा दिया है, तो आपका
معاملہ آگے بڑھے گا اور اب آپ کو جو ہے وہ میپ کی طرف پروسیڈ کرایا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے میپ کس طریقے سے بنانا ہے اور اس کے لیے کون سے بائی لاز جو ہیں آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ میپ بنانے سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا سائٹ پلان۔ گرین فارم اگر آپ کا مکمل طور پر کلیئر ہوتا ہے تو اس کے 7 دن کے اندر آپ کو ایک سائٹ پلان جو آپ کے پلاٹ کا ہے ڈائمینشنز کے لیے وہ آپ کو جاری کر دیا جائے گا۔ گرین فارم کی سبمیشن کے کلیئرنس کے 1 ہفتے بعد آپ اپنا سائٹ پلان پارک ویو سٹی لاہور کے بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سائٹ پلان آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو اس کے بعد مرحلہ آ جائے گا آپ کے نقشہ بنوانے کا۔ اگلے مرحلے کی طرف جو ہے نقشے کی تیاری اور اس کی منظوری، بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ آپ اپنا جو میپ ہے وہ تیار کروا سکتے ہیں کسی بھی پراپر آرکیٹیکٹ سے، جہاں پر آپ پارک ویو سٹی لاہور کے جو بائی لاز ہیں ان کے مطابق آپ کو یہ نقشہ جو ہے وہ تیار کروانا پڑے گا۔ اب یہ بائی لاز جو ہیں وہ ہم نے نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی آرکیٹیکٹ سے یا آپ کسی بلڈر سے رابطے میں ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو نقشہ آپ کا جو ہے وہ تیار کروا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس مرحلے میں آپ کی مدد کریں تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کیجیے، ہم انشاءاللہ یہ سروسز آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ ناظرین، میپ ایک دفعہ جب آپ نے اپنا جو آپ کا ڈیزائرڈ لے آؤٹ ہے وہ آپ نے تیار کروا لیا ہے تو میپ کی جو فائل ہے آپ کو وہ جمع کروانی ہوگی بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں۔ میپ کی فائل سے مراد ہے مینلی اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی سبمیشن ڈرائنگ اور جو ورکنگ ڈرائنگز ہیں یہ شامل ہیں۔ یہ فائل آپ نے جو ہے پارک ویو سٹی لاہور کے بلڈنگ کنٹرول آفس میں جمع کروا دینی ہے۔ ایک دفعہ جب اپنی فائل کو آپ جمع کروائیں گے تو 1 ہفتے کے اندر اندر یا تو آپ کے میپ کو جو ہے اپروول دے دی جائے گی، اگر اس میں جو ہے کسی طرح کی بائی لاز کی کوئی وائلیشن ہوگی یا کسی طرح کا کوئی ایشو ہوگا تو آپ کو کنوے کر دیا جائے گا، جس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی میپ کی فائل کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ میپ اپروو کرانے کی جو فیس ہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹ کے لیے 5 روپے جو ہے پر اسکوائر فیٹ ہے۔ رفلی یہ فگر 5 مرلہ کے لیے تقریباً 10,000 روپے اور 10 مرلہ کے لیے تقریباً 18,000 روپے کی بنتی ہے۔ تو یہ فی آپ کو پے کرنی ہوگی اپنے میپ کی اپروول کی۔ اس کے بعد آپ کو نقشہ جو ہے اس کا منظوری دی جائے گی اور آپ کو یہ تاریخ بتا دی جائے گی کہ اس تاریخ کو آپ کے پلاٹ کا قبضہ جو ہے آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے پلاٹ کی جو حد بندی ہے وہ کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب آتا ہے ہمارا سب سے جو ہے آخری مرحلہ جو ہے نقشے کی منظوری کے بعد آپ کو قبضے کا دن بتایا جائے گا کہ کس دن آپ کو جو ہے پوزیشن دی جائے گی۔ آپ کو پارک ویو سٹی لاہور کا سٹاف حد بندی کر دے گا، سریہ لگا دے گا کہ آپ اپنی جو پلاٹ ہے اس کی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے اور اب اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ قبضے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، قبضے کے دن کس کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قبضے کے دن سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو یہ کرنا ہے کہ جو بھی پلاٹ کا مالک ہے اس کو ذاتی حیثیت میں پلاٹ کے مالک کو موقع پر پلاٹ کے اوپر حاضر ہونا ہوگا اور پارک ویو سٹی لاہور صرف مالک کو ہی جو ہے وہ قبضہ دے گا۔ مالک کے علاوہ کسی اور شخص کی موجودگی میں یہ قبضہ ہینڈ اوور نہیں کیا جائے گا۔ مالک کو خود آنا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ جو ہے کچھ دستاویزات لانی ہوں گی، ہم نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے۔ پانی، بجلی، گیس کا جس کو یوٹیلٹی کا سٹیمپ پیپر کہا جاتا ہے وہ لے کے آنا ہوگا۔ جو نقشہ کی فی آپ نے میپ اپروول فی پے کی ہے وہ لے کے آنی ہے، اور جو آپ کو ڈرائنگ ملی ہیں میپ کی فائلز کے ساتھ ورکنگ ڈرائنگز ہیں وہ آپ کو لے کر آنی ہوں گی۔ یہاں پر پارک ویو سٹی لاہور کا انجینئرنگ سٹاف آپ کو جو ہے ڈیمارکیشن کر کے دے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے پلاٹ کی تعمیر کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے آزاد ہیں۔ آپ اس کے بعد اپنی مرضی کا گھر تعمیر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام مراحل ہیں جن سے گزر کے آپ کے گھر کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ سمجھانا تھا، تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی جو ہے وہ ان ڈیپتھ ایک نالج ہو جائے اور کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن جو ہے آپ کو نہ ہو۔ اب ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو کچھ اہم سوالات اور ان کے جواب دیتے چلیں گے جو کہ ہم سے اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات، ایک دفعہ جب آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کیا ہے تو پارک ویو سٹی لاہور کے جو انجینئرز ہیں وہ ریگولر بیسس پہ آپ کی سائٹ کا معائنہ کریں گے، اس کی چیکنگ کریں گے
किसी तरह की कोई वायलेशन अगर बाय लॉ से किसी भी वक्त जो है नज़र आती है, तो वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए आप जो है क्वालिफाइड या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करें जिसको पार्क व्यू सिटी लाहौर के बाय लॉ से मुकम्मल आगाही हासिल है, वरना आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। एक और सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या ये ज़रूरी है कि एक ही दफ़ा में आपने अपना पूरा घर बनाना है? क्या हम इसको स्टेज वाइज़ बना सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाएँ और फिर सेकंड फ्लोर बनाएँ? तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करता चलूँ कि बिल्कुल आप इसमें आज़ाद हैं कि मैप आपने एक ही दफ़ा अप्रूव कराना है, उसके बाद आपका दिल करे आप फाउंडेशन बना लें, आप फर्स्ट फ्लोर तक बना लें या आप अपना घर मुकम्मल कर लें। इसमें आप मुकम्मल तौर पर जो हैं वो आज़ाद हैं और ये आप अपने बजट के मुताबिक, अपनी प्रेफ़रेंस के मुताबिक, अपनी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसका इंतख़ाब कर सकते हैं। एक और बहुत अहम सवाल जो पूछा जाता है कि जी वॉशरूम पहले अलाउ नहीं था पार्क व्यू सिटी लाहौर में। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबरान को पहले भी बताया था कि ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, बाय लॉज़ में अमेंडमेंट हो चुकी है, अब आप जो है वो वॉशरूम बना सकते हैं। घर की तकमील की जो है आखिरी स्टेज जो है वो होगी पार्क व्यू सिटी लाहौर की तरफ से घर की कंप्लीशन का जो है एक एनओसी जारी किया जाएगा, जिसके बाद अपनी शिफ्टिंग या घर की सेल के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप पार्क व्यू सिटी लाहौर में मैप बनवाना चाह रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, आप जो है घर की कंस्ट्रक्शन हमसे करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पैनल पे जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके तजर्बे से सीख सकते हैं। पार्क व्यू लाहौर में उनके बनाए हुए घर देख सकते हैं, जो हमारी साइट्स ज़ेरे तामीर हैं, वो भी वक्त निकाल कर आप विज़िट कर सकते हैं और उसके बाद फ़ैसला कर सकते हैं कि आप हमारी सर्विसेज का इंतखाब करना चाहते हैं या नहीं। हमारा ऑफिस पार्क व्यू सिटी लाहौर के ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट ही वाक़ है। फर्स्ट राउंड अबाउट के ऊपर फ्राइडे को जो है हमारा ऑफिस बंद होता है। फ्राइडे के अलावा बाकी किसी भी दिन अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो बहुत हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार